अनवर भाई, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, क्या कुछ कहना चाहिए? बस ये लोगों को अपील है आपके ज़रिए कि जो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स पूरे करो। जैसे कि पहले मुमरा में रहते थे, बहुत से लोग इधर शिफ्ट हुए, तो लोगों के इलेक्शन कार्ड उधर के, आधार कार्ड उधर के है, राशन कार्ड उधर के है, यहाँ के कुछ प्रूफ नहीं है। कल के दिन कोई माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब कोई स्कीम लाते हैं, जैसे कि उन्होंने कहा है कि क्लस्टर डेवलपमेंट आएगा, तो हमको सबसे पहला तो आपको सबको मालूम है कि अगर हमको लाइसेंस भी बनाना है या कुछ भी बनाना है तो सबसे पहले पूरे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। मेरे को जहाँ तक मालूम 50% लोगों के है ना, सिर्फ लाइट बिल है इधर, टॉरेंट के लाइट बिल है। तो इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि अगर तुम्हारे घर इधर है तो तुम डॉक्यूमेंट्स घुमा लो। आइंदा आने वाले टाइम में तुमको डॉक्यूमेंट्स का फ़ायदा होएगा, ये मैं बोलूँगा। तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स बनाओ, और जो जितनी भी बिल्डिंग है, जीपी बिल्डिंग है, अनऑथराइज बिल्डिंग है जिसके ऊपर नोटिस आई है, वो अपना एक रजिस्टर बनाओ और अपने उसके अंदर एक सोसाइटी फॉर्म कराओ। और फिर मैं शिंदे साहब से बोल के बात करूंगा कि अगर कोई सोसाइटी रजिस्टर होती है, जैसे कि हम लोग ने 2014 के अंदर किया था, 2004 जो लकी कंपाउंड जो गिरा था, उसके बाद में हम लोगों ने एक मुमरा सेवाभावी फाउंडेशन बनाया था, उसके ज़रिए काफ़ी किए थे। लोगों के मतलब जो सोसाइटी बनाते उनके लोगों के उसके अंदर ये पेम्पलेट चिपका के उनके नाम नंबर दिए थे कि इनसे जाके आप सोसाइटी रजिस्टर कर दो। वैसे फिर मेरे को लगता है करना पड़ेगा। तो पहले साहब से मैं बात करके, क्योंकि मैं कोई भी काम अपने मन से नहीं करूँगा, हमारे गिरीश शिलोत्री साहब है उनसे पूछ के करूँगा, और माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब है और खासदार श्रीकांत शिंदे साहब है, इनके नेतृत्व में काम कर रहा हूँ। और मैं एक आपके न्यूज़ के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, मैं कोई क्रेडिट के चक्कर में नहीं हूँ। तो मेरा तो अल्लाह गवाह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों के घर बचाने के उस मेरा मोटिव है। बाकी वो क्रेडिट वेडिट लेने वाले लेते रहे, मेरा काम नहीं है। मेरा काम लोगों की छत कैसी बचती है और माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब से मेरे को किस तरीके से रिक्वेस्ट करना पड़े वो मैं करूँगा। और जैसे कि अभी माननीय उच्च न्यायालय के बेंच चेंज हुआ है, तो अभी नई बेंच आई है, तो मैं आपके ज़रिए जज साहब से और जो भी बेंच है उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि सर, एक आध बिल्डिंग का मामला नहीं है, बहुत से बिल्डिंगें हैं और बहुत से लोगों का घर का मामला है। इन लोगों ने कैसे कैसे पैसे जमा करके ये घर लिए हैं, इनके अभी इतने वांदे हो गए कि क्या करे, क्षति नहीं है, पैसे इधर उधर जमा करके लिए। तो मेरी माननीय उच्च न्यायालय से अपील करूंगा। मैं छोटे से छोटा और बड़ी सी बड़ी कोर्ट की हम लोग इज्जत करते हैं, हम कोई कोर्ट के खिलाफ नहीं है। बस ये है कि लोगों ने बिल्डर बना के बेच के चले गए, जगह वाले के मैटर है, और कुछ लोग पैसे के चक्कर में पिटीशन डाल रहे। तो ये सब को मद्देनज़र करते हुए लोगों के ऊपर जो नाइंसाफ़ी हो रही है उसके ऊपर आप ज़रा ध्यान दो, और जो बेघर हो रहे हैं उनके ऊपर आप ज़रा प्लीज़, और रिक्वेस्ट है मेरे सर आपसे कि लोगों को बेघर ना करें, बाकी इससे ज़्यादा कुछ नहीं। सवाल ये अनवर भाई कि शहर में चर्चा इस बात की हो रही है कि 9-8 तारीख के बाद ईद मिलादुल नबी के बाद में बड़े पैमाने पे कार्रवाई की जाएगी, इस पर क्या कहेंगे आप? इंशाल्लाह देखो, अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा रखो। और माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब ने हमको 15 अगस्त के दिन रात को 2 बजे जो वादा किया था कि आज के बाद कार्रवाई नहीं होगी मुमरा के अंदर, तो हमको भरोसा करना चाहिए। आज देखो 20 दिन हो गए, आज मेरे ख्याल से 7 तारीख है, तो 15 तारीख से लेकर 7 तारीख तक आज एक भी कार्रवाई नहीं हुई है, तो आगे भी नहीं होगी, ये उम्मीद लेके चल रहे हैं। और हमको एकनाथ शिंदे साहब के ऊपर पूरा भरोसा है कि वो लास्ट तक हमारा साथ देंगे और हमारा घर बचाएंगे। पब्लिक डरी हुई है। नहीं, पब्लिक को डराने का काम किया जा रहा है भाई, पब्लिक को डराया जा रहा है, जमा किया जा रहा है, वो हल्ला किया जा रहा है। तो मैं ये बोलता हूँ कि लोगों को खौफ पैदा मत करो। लोग अपने काम धंधे छोड़ के जा रहे, छोटे छोटे बच्चे लेके रोड पे आ रहे, बारिश का टाइम है, ये सब ठीक है। वो एक वक्त था, हम गए थे साहब के पास, हमको रुकाना था, वो टाइम हम सब लेके गए थे, मगर अभी बार बार वो चीज़ मत करो। और जो मामला ठंडा होते ही जा रहा है उसको उछाल के तुम क्यों गर्म करना चाहते? जो चीज़ें ख़त्म होते जा रही है और उसका कोई रास्ता निकल रहा है, फिर तुम वही चीज़ को खड़ा करना चाहते, फिर वही प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे। तो मैं गुजारिश करूँगा सभी लोगों से, मेरी ज़ाती तौर पे किसी से दुश्मनी नहीं है, और मैं किसी से भी मतलब ये नहीं कि ये क्रेडिट मेरे को लेना है। वो जिसके मन में जैसा आ रहा है वो किसी की सुन के कुछ भी कर रहा है, तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ। एक तरफ ये हो रहा है कि भाई पब्लिक को उतारा जाए, पब्लिक का दुगनी तिगनी चौगनी बड़े पैमाने पर पब्लिक सड़कों पर आए। आपकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि कार्रवाई नहीं होगी, शिंदे साहब ने पूरी तरह से आश्वासन दिया है
और पब्लिक को भी उनकी आश्वासन पे यकीन करना चाहिए। अब इसका मतलब दो बातें हो, तो पब्लिक इसके अंदर किस तरफ हो जाए, आप किस तरह से पब्लिक को यकीन दिलाएंगे कि नहीं भाई इकट्ठा होने की जरूरत नहीं है, कानून लॉ एंड ऑर्डर खराब मत करो। शिंदे साहब ने जब आश्वासन दे दिया कि कार्रवाई नहीं होगी तो नहीं होगी। भाई जब जो लोग ये बोल रहे थे वही लोग थे ना शिंदे साहब से बात करने के लिए। मैं तो उनके पार्टी का आदमी, मैं शिंदे साहब की वाहवाही तो करूंगा ही, मगर तुम भी तो वहाँ खड़े थे, राष्ट्रवादी का गणेश मुंडे खड़ा था वहाँ पे, और वो बिल्डिंग के जो अनम पैलेस है कि अमन पैलेस है, अनम उसकी लेडी से खड़ी थी। हम लोग 6 जन शिंदे साहब से बात कर रहे थे। तो मैं ये बोलता कि बात भी तुमने करे, तुमने सुने भी, तुमको मालूम भी है कि 15 तारीख के बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई, फिर मैं ये बोलता हूँ लोगों को गुमराह करना अच्छा नहीं है और लोगों को बेचैन करना, मामला गर्म करना अच्छा नहीं है। जो मामला ठंडे बस्ते में जा रहा है और शिंदे साहब उसका अच्छा कुछ तो निवारा निकालेंगे, और उन्होंने सबके सामने आश्वासन दिया। उस दिन की 15 अगस्त की रात की तुम न्यूज़ देखो, उस दिन मैं तो बोला और भी लोग बोले कि साहब क्या बोले कि क्लस्टर डेवलपमेंट लाएंगे, हम वकील देंगे, सब वही बातें रिपीट कर, मैं कोई नई बातें नहीं कर रहा हूँ। तो आखिर ऐसे क्या वजह होगी? नहीं, तो 2 गुट तैयार हो गए यहाँ पर। नहीं 2 गुट कुछ भी नहीं हुई है। उसके अंदर क्या है कि कुछ लोग खेल रहे, हमसे भी खेल, हमको भी फोन आते हैं, मगर हम साइलेंट है, हम किसी का सुन हाँ भाई करके वो कर रहे, मगर वो कुछ लोग ऐसा है कि मामला बिगाड़ना चाहते हैं। और ये वो लोग हैं जो पिटीशन डालने वाले, वो नहीं चाहते हैं। अभी उनके सब धंधे बंद हो गए। आज 13 जून से जो एवीके के ऊपर कार्रवाई हुई है, उस दिन से ये जो हफ्ताखोर लोग हैं उन लोग के सब बंद हो गए काम, सब बिल्डिंग का काम बंद है, इनकी आवक बंद हो गई। तो ये चाह रहे कि कहीं ना कहीं इनके सब, और ये इनका मकसद गरीबों के घर बचाना नहीं है, ये जो पिटीशन डालने वाले ना इनका अपना मुफाद है। अब मेरा इसमें कोई मुफाद नहीं है, और लोग मेरे को कितना भी बदनाम करें मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मेरा अल्लाह देखने वाला है और लोगों के घर बच रहे, बस उसके ऊपर मैं खुश हूँ, बाकी कुछ भी हो जाए। एकजुट होकर गरीब जनता का घर बचे, तो सबसे क्या अपील करेंगे आप? मेरी अपील तो यही रहेगी कि एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, किसी के बोलने के ऊपर मत जाओ। कोई अलग अलग बातें करते हुए वो बातों में मैं नहीं जाना चाहता हूँ। तो अभी तो मेरे को कुछ ऐसे बिल्डर थे, वो बिल्डर बोल रहे थे कि भाई तुम जितेंद्र आवाड साहब के खिलाफ मत बोलो, चलो मैं बोला वो भी नहीं बोलूंगा। फिर कुछ लोग बोलने लगे भाई तुम न्यूज़ मत बनाओ, ठीक है न्यूज़ भी नहीं बना। अब मैं तो इनका कुछ बंधा हुआ नहीं है, कुछ इनके पैसे खा के नहीं बैठा हूँ, मैं ये मुहिम कर रहा हूँ, मैं मेरे जेब के पैसे लगा रहा हूँ, जिधर जाना उधर मैं अकेले किसी बिल्डर से पैसे नहीं ले रहा, कुछ नहीं कर रहा हूँ। तो मैं इनकी इतना मतलब मेरे को प्रेशर में ला के दबा के रख रहे थे कि तुम इसको न्यूज़ नहीं देने का, तुम उसको न्यूज़ नहीं देने का, हम बोलेंगे वही करेंगे। तो ये जो बिल्डर लोग है, वो जो तुम्हारा नेता भाई ना, अगर जितेंद्र आवाड होएगा तो तुमको मुबारक हो, मेरे को एकनाथ शिंदे मेरा नेता है और उनके जरिए मेरे को क्या काम करने का वो मैं काम करूँगा।